ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे, खामनेई का जनाजा निकलेगा लेकिन उसमें उनके बेटे शामिल नहीं होंगे और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विस्तार से आपको इसे लेकर जानकारी देंगे, लेकिन आपको पूरी खबर क्या है वो बता दें। देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और राजनीतिक हालात एक बार फिर से गंभीर चर्चा में आ गए हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि उनके बेटे मुस्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने वाले हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि के हवाले से यह जानकारी मिली, जिसके अनुसार खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इस संवेदनशील मौके पर इजरायली हमला या फिर किसी तरह की सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते मुस्तबा को समारोह से दूर रहने की सलाह दे दी गई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत बयान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है वो पूरी तरीके से सच भी नहीं है। अब इजराइल के बहाने कुछ छिपाने की कोशिश भी हो रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मुस्तबा या तो पूरी तरह ठीक नहीं है या फिर कोई अंग भंग की समस्या भी वो इस वक्त झेल रहे हैं। अब रिपोर्ट की माने तो अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होगा, जबकि उन्हें 9 जुलाई को मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब ये पूरा कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। इस अंतिम संस्कार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी जाएगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और वैश्विक राजनीतिक घटना भी बन चुका है। इधर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए या फिर बचने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि मौजूदा हालात में मिडिल ईस्ट पहले से ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है और ऐसे में यह घटना क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल सकती है। कल खामनेई का जनाजा निकलेगा जो करीब 3000 किलोमीटर का होगा। हालांकि ईरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इजरायल के साथ तनाव और संभावित सुरक्षा खतरे ने स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम पर है और उससे जुड़े कूटनीतिक संदेशों पर भी टिकी हुई है, क्योंकि देखिए ये अनुमान जताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो जुट सकते हैं और 6 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। यानी कि तेहरान से अंतिम यात्रा जिसकी शुरुआत होगी वो कई शहरों से होते हुए ये मशहद शहर पहुंचेगी, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुस्तबा खामनेई को। अब देखिए, मुस्तबा ने जनाजे से आखिर क्यों दूरी बनाई है, यानी कि अली खामनेई उनके बेटे मुस्तबा खामनेई उन्होंने आखिर जनाजे से दूरी क्यों बनाई है, हर किसी के मन में सवाल है। तो देखिए, हमले में घायल मुस्तबा के पूरी तरह ठीक ना होने की आशंका इसके पीछे जताई जा रही है। तो आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है। पहली बात ये, हमले के बाद आज तक सामने नहीं आए हैं मुस्तबा खामनेई, जिसे लेकर कई सवाल भी उठाए गए कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आते हैं। बयान उनके सामने आए लेकिन वो खुद कैमरे के सामने आकर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान ने मुस्तबा के जीवित होने का दावा किया है। ईरान ये कह रहा है कि मुस्तबा खामनेई जीवित हैं, लेकिन कई बार सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि मुस्तबा खामनेई जिंदा नहीं है या फिर जिंदा हैं भी तो उनके कई ऐसे अंग हैं वो जो है डैमेज हो चुके हैं, यानी कि हमले में जो है वो घायल हुए, बुरी तरीके से घायल होने की भी संभावना जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे की चेतावनी दी गई जारी की है और यह कहा गया है कि उन्हें इस कार्यक्रम से जो है दूर रहना ही सही होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि कभी भी इजरायल की ओर से जो है हमले किए जा सकते हैं। इस बात की आशंका जताई गई है खुफिया एजेंसियों के द्वारा। तो एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इसलिए मुस्तबा खामनेई जो है जनाजे में शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो इस वक्त स्थिति देखिए देखने को मिल रही है, उससे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर मुस्तबा खामनेई सामने आते क्यों नहीं है। कई बार इसे लेकर अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से अलग अलग दावे भी सामने आए, सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्तबा खामनेई कभी भी नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब तक अब सामने नहीं आए। लेकिन हाँ, अब तक जो स्थिति देखने को मिली, जो गतिविधियां देखने को मिली इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसे लेकर कई दफा उनका स्टेटमेंट जरूर सामने आया है, लेकिन
आखिर मुस्तबा खामनेई कहां हैं, किस हाल में हैं, अब इसे लेकर ईरान की ओर से फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इतना जरूर कहा गया है कि मुस्तबा खामनेई जिंदा हैं, क्योंकि बीच में ये भी खबर सामने आई थी कि अमेरिका इजराइल के हमले में मुस्तबा खामनेई जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने बाद में इससे इनकार कर दिया था। अब जब सोचिए कि बड़े स्तर पर इस वक्त कह सकते हैं महामातम इस वक्त ईरान के अंदर जो है इसे लेकर तैयारी चल रही है और ईरान का पूरी तरीके से यहाँ से प्रदर्शन दिखाने का संदेश जो है वो माना जा रहा है। और ऐसे में अगर मुस्तबा खामनेई जनाजे से दूर रहते हैं तो सवाल तो कई उठेंगे। हालांकि देखिए सुरक्षा कारणों का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे लेकर अलग अलग आकलन जरूर इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें, कल का वो दिन है, यानी कि कल 4 जुलाई और कल से 6 दिनों की जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी अली खामनेई की। और ये जो यात्रा है वो ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू होकर इराक भी पहुंचेगी। इराक के 2 शहर नजफ और इसके अलावा करबला, इस शहर से होते हुए जो यात्रा है निकलेगी और इसके बाद अंतिम यात्रा जो है जहां पर जाकर इस यात्रा का ठहराव होगा वो होगा मशहद शहर। और ये जो मशहद शहर है ईरान का, ये काफी पवित्र माना जाता है शिया समुदाय के लिए और ये जन्म स्थान भी है अली खामनेई का। और ऐसे में वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा अली खामनेई को। और इसे लेकर बड़े स्तर पर देखिए तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोगों का जुटान जो है इस अंतिम यात्रा में होगी। देखिए 4 महीने पहले यानी कि 28 फरवरी की तारीख थी जब पहली बार अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया गया था और पहले ही हमले में अली खामनेई जो है उनके मारे जाने को लेकर खबर सामने आई थी। इजराइल और अमेरिका ने इसे लेकर पुष्टि की थी। इसके बाद फिर ईरान ने भी पुष्टि कर दी थी कि अली खामनेई जो हैं अब वो नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है इन हमलों में। और इसके बाद से तब से लगातार ईरान की ओर से कई बार अंतिम संस्कार को लेकर स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन जो जंग चल रही थी, जो हमले लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हो रहे थे और सुरक्षा कारणों के चलते बार बार उनका जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो टाला जा रहा था। और इसके बाद जब क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, युद्ध विराम है और ऐसे में अब बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजन ईरान कर रहा है, जिसमें 36 देशों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। 36 देशों के जो प्रतिनिधि हैं क्या इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर नहीं, ये देखना होगा। भारत को भी निमंत्रण आया है। भारत में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आया था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से आपको ये बता दें, यानी कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो कई नेता जो हैं वो करने वाले हैं। खास करके आपको बता दें कि कांग्रेस को भी निमंत्रण आया है। इसके अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी निमंत्रण आया है इस कार्यक्रम में शामिल होने का। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगी और इस जनाजे में जो है वो हिस्सा लेंगी, ये उनकी ओर से बयान सामने आया था। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की बात करें तो उनको भी इन्विटेशन आया है इस कार्यक्रम में शामिल होने का। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इन्विटेशन आया है, नितिन नवीन को भी इन्विटेशन आया है। क्या ये सभी जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने का मकसद यहाँ पर कि ईरान की ओर से शक्ति प्रदर्शन दिखाना माना जा रहा है। और यहाँ से ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से बड़े स्तर पर संदेश देने की कोशिश ईरान की होगी, अमेरिका और इजराइल को भी। तो ये तस्वीर जो है वो बताती है कि कल के जनाजे में भारी तादाद में लोगों का जुटान होगा और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े पैमाने पर कदम जो है ईरान की ओर से उठाए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान से आई तस्वीर है, तेहरान की तस्वीर है, जहां भारी संख्या में जो लोग हैं वो अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और देखिए जब ये खबर सामने आई थी कि अली खामनेई इस दुनिया में नहीं रहे, हमले में उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लोग जो है रोते बिलखते हुए भी दिखाई दिए। जो ईरान है वो पूरा ये देखने को मिला था कि वहां पर कैसे लोग गमगीन दिखाई दे रहे थे। हालांकि कई जगहों से ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर ईरान में
जो स्थिति देखने को मिली, इसके खिलाफ यानी कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों में ईरान के अंदर जो है भारी तादाद में गुस्सा भी देखने को मिला था जब अली खामनेई के जान जाने को लेकर खबर सामने आई थी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि महामातम ईरान में अली खामनेई के जनाजे से पहले तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और इसी के साथ ही कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमले में उनकी 28 फरवरी को जान चली गई थी, लेकिन एक खबर ये भी सामने आई कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया और सवाल भी इसे लेकर उठ जरूर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इसने राजनीतिक हलचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर मचा दी है, क्योंकि लोग अब अलग अलग तरीके से ये भी संभावना जता रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर जो पहले खबरें सामने आ रही थी कि मुस्तफा खामनेई की मौत हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है। हालांकि ईरान इसे लेकर शुरुआत से ही नकारता रहा है और ये ज़रूर खबर सामने आई कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई वो हमलों में घायल हुए हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल की ओर से जो बमबारी की जा रही थी उसमें वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी उनकी स्थिति कैसी है और अगर घायल हुए हैं तो अभी उन्हें लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल कोई भी नई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे और हवाला दिया गया है सुरक्षा को लेकर, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी ओर से ये संभावना जताई गई है कि अगर भारी तादाद में लोगों का जुटान वहां पर देखने को मिलता है तो निशाने पर मुस्तफा खामनेई रहेंगे। और ऐसे में मुस्तफा खामनेई की सुरक्षा को देखते हुए फैसला ये लिया गया है कि मुस्तफा खामनेई जो हैं अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी आगे क्या स्थिति ईरान के अंदर देखने को मिलती है इस पर सबकी निगाहें। लेकिन एक बार फिर आपको ये बता दें कि अली खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जो हमले हुए थे उसमें मारे गए थे, जिसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में हमने देखा कि कैसे तबाही देखने को मिली थी। भीषण युद्ध उस वक्त देखने को मिला था, इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करना पड़ा था और इसका असर भारत सहित कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों पर भी पड़ा। और खामनेई के जनाजे की शुरुआत देखिए 4 जुलाई यानी कि कल से होगी। तेहरान में शुरू होने जा रहा है अब अंतिम सफर कह सकते हैं अली खामनेई का, जिसकी शुरुआत कल से होगी और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद शहर में उन्हें दफनाया जाएगा, उनको दफन किया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त तमाम देशों की जो नजर है वो ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि ईरान ने अगर इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने का आयोजन किया है तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है वो इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जब किसी के जनाजे में इतनी तादाद में भीड़ जुटेगी और यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ईरान की ओर से होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ईरान से जुड़ी हुई, क्योंकि ईरान में लगातार देखिए स्थिति हमने देखा बीते 4 महीनों में बहुत ज्यादा खराब और अब अंतिम सफर की तैयारी हो चुकी है। अली खामनेई की अंतिम यात्रा कल उनकी निकाली जाएगी। लेकिन खबर अब यह भी सामने आ रही है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि के हवाले से दरअसल ये जानकारी दी गई थी और सुरक्षा एजेंसियों को दरअसल इजरायली हमले का डर है और इसलिए मुस्तफा खामनेई जो हैं वो अंतिम सफर पर, अंतिम यात्रा में अली खामनेई के शामिल नहीं होंगे। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी